वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2023 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 22 अप्रैल 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में चाइनीज लैंग्वेज दिवस कब मनाया गया है, यानी चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अप्रैल, यानी चीनी भाषा दिवस हाल ही में 20 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत पहली बार चुनाव आयोग ने किस राज्य में शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक, यानी वोट फ्रॉम होम की शुरुआत पहली बार चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य में शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन से नंबर का थाईलैंड भारत रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं 8वें, 9वें, 12वें, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 8वें, यानी अभी भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजन बैंकॉक में जो कर रहा है वह 8वें नंबर का है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं चीन, फ्रांस, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन, यानी अभी चीन ने फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में श्रम दिवस उत्पादन में मनरेगा के तहत कौन सा राज्य प्रथम रहा है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान, यानी श्रम दिवस उत्पादन में मनरेगा के तहत अभी प्रथम रहा है राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किस शहर में आयोजित किया है। आपके ऑप्शंस हैं पटना, मुंबई, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई, यानी भारतीय नौसेना ने अभी अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित वह मुंबई में किया है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में UNFPA के अनुसार दुनिया का सबसे आबादी वाला देश कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी UNFPA के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। अब UNFPA की बात करें तो UNFPA का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और इसके रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो भारत की आबादी अब 142.86 करोड़ पहुंच गया है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। भारत और चीन की आबादी में अब 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकला है।
भारत की 25% जो आबादी है वह 0 से 14 वर्ष के आयु की है। अब 10 से 19 वर्ष की आयु में 18% जो है आबादी है। 10 से 24 वर्ष की आयु में 26% है। 15 से 64 वर्ष की आयु जो है वह जो है 68% है और 7% आबादी 65 वर्ष से ऊपर है। तो इससे इतने फैक्ट आते हैं। चलिए बढ़ रहे हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आशा भोसले, यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, केन्या, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है केन्या, यानी अभी अंतरिक्ष में केन्या ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।